अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी में शुक्र क्यों अदा करें। कल हमने डिस्कस किया था कि हम ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं, और आज उसी वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं और हम देखना चाहेंगे कि हम शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि हम शुक्र क्यों अदा करें ज़िंदगी में। अगर हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी तो हमें 100 किस्म के मसले हैं, तो हमें शुक्र क्यों अदा करना चाहिए। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपकी मसाइल हैं ना, वो मसाइल आपके रहने हैं। वो मसाइल कम नहीं होने या ज़्यादा नहीं होने। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस सिचुएशन में क्या करना है, उस मसाइल को कैसे हल करना है। ये अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसमें क्या है, फ़र्ज़ करें कि आपके ऊपर कोई मसला आ गया है, किसी भी किस्म का कोई मसला आ गया, आपकी सेहत ठीक नहीं है या कोई भी और किस्म का इशू आ गया, तो वो टाइम लेगा, अपना टाइम लेगा। जो वो मसला आया है वो जाने में अपना टाइम लेगा, लेकिन वो टाइम आपने गुजारना कैसे है, ये अब आप पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप चाहें तो वो टाइम आप बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, जिसमें आप खुद भी थोड़ा सुकून में रहेंगे, आपके आस पास वाले भी सुकून में रहेंगे और कदरे बेहतर रहेंगे। या आप कह सकते हैं कि आप जी उधम मचा दें और अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दें, अपने साथ वालों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दें। तो ऐसे होता है कि जब आपके ऊपर कोई मसला आता है ना, तो आपने उसने देखना होता है कि ये जो मसला मेरे ऊपर आया है, फ़र्ज़ करें कि आप बीमार हो गए हैं और आपको बहुत कोई सीरियस किस्म की, जैसे आपको टीबी हो गया है मिसाल के तौर के ऊपर। अच्छा, ये बीमारी हो गई है, या आपको कोरोना हो गया है, या कुछ और भी ऐसी बीमारी हो गई है। अब ये जो है देखा जाए तो ये एक बड़ा मसला है। इसी तरह आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो रहा हो सकता है। तो ये लगता तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि आपका इससे ज़्यादा मसले आ जाएँ। टीबी का इलाज जो है वो मुमकिन है, कोरोना में ज़्यादा लोग जो है वो बच गए थे, जो उनका इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी बचने के चांस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें आप नहीं बच सकते होते, जैसे मोस्टली कैंसर होता है, तो उसमें सर्वाइव के करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या और भी बीमारी होती है, तो आपको वो बीमारी भी तो हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी वो जो बीमारी होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और अगर आप जो है उसमें और परेशानी करते रहेंगे तो आपका अंदर से जो है आपकी एनर्जीज़ वेस्ट होती जाएँगी और आप और कमज़ोर होते जाएँगे। यही चीज़ आपका मसाइल क्या है, आपका कोई चोरी हो गई है, कोई डकैती हो गई है, या कुछ भी फाइनेंशियल लॉस हो गया है, वो लॉस तो हो गया है, अब आप उसमें रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के ऊपर उतना ही बोझ डाला जाता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। अब आपके ऊपर बोझ तो उतना पड़ा है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आप इसमें अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि इतना बोझ नहीं पड़ा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आप जो है उसमें जो है ये देखेंगे कि इससे वर्स्ट क्या हो सकता था, इससे बुरी क्या सूरत हाल हो सकती थी। अगर आप इस तरह चीज़ों को देखेंगे, या आप उन लोगों की ज़िंदगी को देखें जो आपसे ज़्यादा मसाइल के शिकार हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अभी भी कितनी बेहतर सूरत हाल में हैं, कि आपके ऊपर वो मसाइल नहीं आए जो आपसे और लोगों के ऊपर आए हैं। तो इस तरह आपको जो है ना कंपैरिज़न करना चाहिए अपने वर्स्ट केस का, अपने मुश्किल हालात का, दूसरों के मुश्किल हालात से। और दूसरा जो है, आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये जो आपके ऊपर मुश्किल आई है, जो आपके ऊपर मुसीबत आई है, ये आपकी इस्तात है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी आपके ऊपर आई है। अगर आपकी ये बर्दाश्त ना होती, तो ये मुसीबत खालिक की तरफ से आपके ऊपर आती ही ना। अब ये मुसीबत आई है आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आप इसमें ग्रूमिंग कर सकें। और वैसे भी मैं अगर आपको एक बात बताऊँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो ज़िंदगी में जितनी भी प्रोग्रेस करता है ना इंसान, प्रोग्रेस जितनी भी इंसान करता है वो मुश्किल हालात में ही करता है। कंफर्ट ज़ोन के अंदर कभी कोई प्रोग्रेस नहीं कर सका आपने। तो आपके ऊपर अगर मुश्किल हालात आ रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा उसका रिवार्डिंग होता है। इस हिसाब से आपको चाहिए कि जो भी सूरत हाल है उसको एक हौसले के साथ उसको लेके चलें, उसको बर्दाश्त करें, और उसमें दूसरे लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अपने लिए भी आसानी पैदा करें, और उससे यकीन मानें कि आपकी वो जो मुश्किल है वो भी बहुत कम रह जाएगी। बहुत शुक्रिया।